श्री बलविंदर सिंह श्री बलविंदर सिंह जी, माननीय बलविंदर सिंह जी, माननीय बलविंदर सिंह। सॉरी सर, आराम से मैं एकदम कहता ना बोले स्थिति। सर धन्यवाद। आज जो J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आ रहा है, मैं इस पे बोलने के लिए श्रोमणी अकाली दल की तरफ से खड़ा हुआ हूँ। सर मैं कहना चाहता हूँ, हम इस देश की एकता और अखंडता के लिए हमेशा से साथ हैं, हमेशा साथ रहेंगे। इसके लिए जितनी कुर्बानियाँ हमारे लोगों ने दी है, मैं किसी को कम नहीं कहता, लेकिन शायद किसी ने भी ना दी हो। 1947 की डिवीज़न का सबसे बड़ा जो भुगता है हमने, 10 लाख लोग हम मरवा के हम काट छोड़ के इस देश को चुना, अपना देश माना, इसलिए हम सब कुछ अपना कुर्बान किया। उसके बाद जब भी समय आया कि देश की बॉर्डर पे लड़ाई आई, हमारे जवानों ने नहीं, हमारे परिवार बीबियों बहनों ने भी साथ जाके वहाँ मदद की। और कोई भी मौका आया, अगर फूड का मौका आया तब मदद की थी। जनरल अरोड़ा जैसे जिन्होंने 90 हज़ार कैदी बनाए, ऐसे हमारे जनरल हरबख्शों वर्गे हमारे जर्नैल और एयर मार्शल अर्जुन वर्गे हमारे जर्नैल, जिन्होंने हमेशा जंग में सबसे मोहरी होकर हिस्सा पाया। इसलिए हम कभी सोच भी नहीं सकते कि इस देश को कोई तोड़े, इस देश के हमेशा साथ। लेकिन इसके साथ साथ मैं जे भी दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि इतनी कुर्बानी वाली पार्टी ने, जिसने साहब भगत सिंह जैसे इंसान पैदा किए, जिसने ऐसे सरदार सराबे वर्गे पैदा किए, जिसने उधम सिंह सनाम वर्गे पैदा किए और जलियांवाले वर्गे साके हुए इस पंजाब की धरती में, काले पानी के सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ हमने दी। उस कौम के साथ आज़ादी के बाद भी अन्याय बहुत हुआ, पीछे हुआ जो हमने झेला। कभी हम सोच नहीं सकते कि हमारा देश, हमारा ही कतलाम दिल्ली में और सारे देश में 34 साल हो गए, कुछ का मिला ही नहीं कुछ अभी तक। कभी हमने सोचा था कि इस देश में जो सबसे हरमंदिर है, हरि का मंदिर है, जो सबकी रक्षा चाहता है, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सबत का भला, उस पे हमला हुआ, उस देश के में हमला हुआ जिसके लिए हम अपने आप को कुर्बान किया सदा। और आज भी हम हमेशा साथ हैं। और गुरु तेग बहादुर जब कोई इस देश में बोलता नहीं था, तब भी मिनॉरिटी की राखे के लिए, जुल्म के खिलाफ अपना शीश दिया। गुरु गोविंद सिंह ने सारा परिवार मारा इस देश के लिए। अगर ना होते गुरु गोविंद सिंह, ना कहूँ मैं अब की, ना कहूँ तब की, अगर ना होते गुरु गोविंद सिंह तो सुन्नत होती सब की। ये नारा था उस वक्त, 35 किलो देसी जनेऊ लेते थे। तब हमारे बुजुर्गों ने, गुरुओं ने कुर्बानियाँ किया, अंग्रेज के साथ हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ किया। देश में आके फिर इमरजेंसी पर की लड़ाई हो, कोई हो, हम देश के हक में रहे, आज़ादी के हक में रहे। इसलिए कभी हम सोच नहीं सकते इसको आँच आवे। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इसके साथ साथ हम माइनॉरिटी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। हम जो हमारे साथ हो रहा है, हम देख रहे हैं पंजाब में कैसे अन्याय हो रहा है। इसलिए हम चाहेंगे होम मिनिस्टर जी से कि जैसे देश की एकता अखंडता के लिए आप लड़ रहे हैं, और हम चाहते हैं कि तगड़े होकर हमारा देश और मजबूत होना चाहिए, वैसे ही इस देश की बहुधर्मी, बहुभाषी, मल्टी कल्चर, मल्टी लैंग्वेज, मल्टी रिलीजन कंट्री है जी। और हमारा जो विधान है वो सेकुलर है और फेडरल है, इसलिए उसकी राखी भी मुकम्मल तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि करनी चाहिए, सुभाषण देना चाहिए कि मिनॉरिटी को कहीं भी कोई चिंता ना हो, कहीं उस पर कोई जाति ना हो। इसके लिए भी हम मिनॉरिटी के साथ हैं, उसकी भी हम मांग करते हैं। इसलिए मैं ज़्यादा इसमें लंबा चौड़ा, क्योंकि टाइम बहुत कम है, ज़्यादा नहीं कहना चाहता। मैं इतनी कहना चाहता हूँ कि कभी भी देश पर वहाँ चाहिए हम साथ रहे हैं, लेकिन मिनॉरिटी के लिए, हम मिनॉरिटी की रक्षा के लिए भी हमारी पार्टी सबसे ओल्ड पार्टी है, 100 साल पुरानी पार्टी हिंदुस्तान में, जो आज 100 साल हमारा आ रहा है, हमारी पार्टी है। इसलिए हम चाहते हैं कि मिनॉरिटी की राखी के लिए भी होम मिनिस्टर साहब पूरा भरोसा दें। और इस स्वान के साथ, इन लफ्ज़ों के साथ मैं देश की एकता और अखंडता के लिए खड़ा हुआ, और साथ ये कहना सपोर्ट करता हूँ, और साथ चाहता हूँ कि मिनॉरिटी की हमेशा रक्षा होनी चाहिए। धन्यवाद।